सारा घटनाक्रम प्रारंभ से ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप गैरसैंण के बजाय बजट सत्र को यहाँ लाते हैं, ये एक बड़ा भारी अपशकुन है। और उसके बाद आपको अपनी सरकार के जवान पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। आप खुलेआम कह देते हैं विधायक के लिए कि शराबी है, और टोको तो आप आपा खो जाते हैं, गुस्सा होते। और उसमें आप किन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, आपने जिस भाव से उस शब्द का उपयोग किया है, उसने राज्य आंदोलन की जो मूल भावना थी, सोच थी, उस पर चोट कर दी। और ये चोट बड़ी गहरी है। इस चोट से उभरने में बहुत समय लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता लीपापोती कर रही है। मैंने उनके राज्य अध्यक्ष का बयान देखा, वो तो बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ बोल रहे। तुम्हारा आपके मंत्री का आचरण जो कुछ कह रहा है, उसको आप कांग्रेस पे तोहमत बन रहे। हम तो विपक्ष हैं, और यदि इस समय विपक्ष चुप रहेगा, इस मुद्दे पर चुप रहेगा, तो फिर उत्तराखंड के अंदर राजनीति करने का लोग लाइसेंस छीन लेंगे विपक्ष से। जो है कहेंगे किस बात का विपक्ष है भाई, तुम हमारी मर्यादा की, हमारी अस्मिता की रक्षा नहीं कर सक रहे हो, हमारे उस पर तुम्हारी जवान मौन है। और आप बजाय होना ये चाहिए था कि दंडित करने की बात करते, और आप उसका पृष्ठपोषण कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि महेंद्र भट्ट जी के स्टेचर का आदमी जो है, एक ऐसे व्यक्ति जिसको अपनी जवान पर लगाम ही नहीं है, जिसका अपने व्यवहार पर लगाम नहीं है, उस व्यक्ति का स्पोक्समैन के तौर पर काम कर रहा है, भाजपा के स्पोक्समैन के बजाय जो है। तो ये सारा घटनाक्रम जो है बहुत चिंतित करने वाला है। और इसमें इसका एक ही समाधान है, कठोरतम दंड। जो यहाँ की जन आकांक्षा चाहती है, उस अनुरूप जो है कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। और भाजपा में ये हिम्मत है नहीं। भाजपा तो लगातार उत्तराखंड की अस्मिता पे चोट कर रही है। गैरसैंण वाला तो प्रसंग है ही है। इसके अलावा भी आप देखिए, भू कानून खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई इन्होंने। आज कह रहे हैं भू कानून ला रहे हैं, जब सब लुटा दिया उसके बाद जो है अपनी पीठ ठोकने का काम कर रहे हैं। और उधर तथाकथित यूसीसी में जो है, जो लिव इन रिलेशनशिप वाली बात है, उससे तो हमारी जो परिवार है और जो पारिवारिक संस्कार है, उन पर गंभीर चोट है। आप हमारे राज्य के 8% लोगों को डराने के लिए, उनको राजनीति का मोहरा बनाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए कोई कानून ला रहे हैं। और वो कानून लाते लाते आपने जो है जो उत्तराखंड है उसकी संस्कृति पर हमला कर दिया, हमारी परिवार नाम की संस्था पर हमला कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं जो चीज़ें धीरे धीरे एक बड़े जन आक्रोश का रूप ले रही है। और भगवान हमको सही रास्ता दिखाए, हम ठीक तरीके से इस लड़ाई को लड़ सकें, यही मैं भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ जी से प्रार्थना करूँगा। आपको क्या लगता है? कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का सार्वजनिक जीवन में जो इतनी मन के अंदर इतना कलुष हो, इतनी घृणा पालते हों कि किसी एक कम्युनिटी के लिए आप जो है साले शब्द का अपमानजनक तरीके से, साला शब्द तो प्यारा शब्द भी है, लेकिन आप अपमानजनक तरीके से आपके मन का जो कलुष है, जो घृणा है, गुस्सा है, वो उन शब्दों में झलक रहा है। तो ये कैसी सरकार है भाई? क्या सरकार इस तरीके के कलुष से राज्य का संचालन करेगी? मैं तो धन्यवाद देता हूँ उत्तराखंड की विधानसभा को, जिसने इतना गंभीर आघात सहन कर दिया।
स्पीकर महोदया हमारी विश्वास की रक्षक हैं, उनको भी मुझे जो अपेक्षा थी चोट पहुंची। वो तो बल्कि थोड़ा सा मैं धन्यवाद दूंगा वो नौजवान जो पहली बार चुन करके आया है, उसने कहीं पर जनता के घावों पर मरहम लगाया है, अन्यथा ये तो बहुत चिंताजनक स्थिति थी। लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। और आज अब श्रेय ले रहे हैं, कोई कह रहा मुख्यमंत्री के कहने पर माफ़ी मांग ली, कोई कह रहा कुछ कर लिया। अरे ये प्रश्न माफ़ी के नहीं है। जहर उडेल दिया, जहर तो अपना असर कर गया ना। तो जिस फन में इतना जहर है, तो वो तो आज नहीं तो कल फिर वो जहर उगलेगा। सर, आपने